नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था भाई फरीदाबाद। और फरीदाबाद में आपको एक बहुत ही अच्छा और मेरे को लगता है कि बेहतरीन घोड़ा आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि इतनी हाइटदार घोड़ा कभी मार्केट में इस घोड़े को भाई साहब ने कभी दिखाया भी नहीं होगा, ना कभी वो मंडी में गया होगा, है ना। नहीं गया कभी मेरे को लगता है कि वीडियो भी नहीं बनवाई होगी, कभी नहीं बनाई मेरे को लगता वीडियो। है कभी फोटो भी नहीं डाली होगी। बस वैसे ही फोन में फोटो खींच कभी व्हाट्सएप पे लगा दिया मैंने, या कभी अपने अच्छा, वैसे ही फेसबुक लगा आईडी पे देते हो डाल दिया। हाँ, यानी वैसे कभी नहीं डाला, लोगों की मुलाकात नहीं करवाई इस घोड़े कभी से। नहीं कराई। तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई साहब सबसे पहले तो एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का क्या नाम है, और जो अपने फार्म की जो लोकेशन है ये किस जगह पर है। राम राम सभी भाइयों को। राम राम भाई साहब। मेरा नाम वीर चपराना है और ये फार्म हमारा फरीदाबाद में है, फतेहपुर तगहा यहाँ का वो लगता है यानी एरिया। गांव का नाम होगा। हाँ, फतेहपुर तगहा है। हाँ, हाँ। और फरीदाबाद में है। तो ये मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं दिनेश चपराना जी, और मैं, हम दोनों मिलके ये घोड़ा। यानी कि फार्म के जो ऑनर हैं वो हैं। हम दोनों भाई। तो अगर हम बात करें भाई साहब, अभी अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी, अगर टोटल की बात कर अभी लें। हमारे फार्म पे 5 हैं। सूर्यवीर जो इस घोड़े का नाम है, इसका घोड़े का नाम सूर्यवीर सूरवीर है। है। अच्छा, इसको जोड़ के हमारे पास 5 हैं। 5 है, यानी घोड़ा घोड़ी बच्चा सब मिला के। एक घोड़ी हमारी 1-2 दिन में बच्चा देने वाली है, ठाण देने वाली है। एक घोड़ी हमारी लक्ष्मी है, वो महीने भर के अंदर अंदर बच्चा दे देगी। और रुक्मणी आज में कल में ऐसे कुछ बच्चा दे देगी, बच्चा देने वाली है। यानी कि बोले तो यानी कि दो- कुछ टाइम के अंदर ही यानी कि 3-4 एफडी खुलेगी हाँ, आपकी, है ना। 3-4 अपने बच्चे आने वाले हैं बच्चे फार्म आने पे। वाले हैं। तो अगर बात करें भाई साहब, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, मेरे को लगता है कि घोड़ा बहुत गजब का और फुर्तीला और हाइटदार घोड़ा है। तो सबसे पहले तो घोड़े का नाम बताइए, नाम क्या है। घोड़े का नाम सूर्यवीर है। मेरे ब्रदर ने, दिनेश चपराना जी ने, मेरे नाम पे घोड़े का नाम रख दिया। अच्छा। जो हमने इसका डीएनए करवाया तो उसमें मेरा नाम तो वीर है, वैसे तो भाई ने इसका नाम मेरे नाम पे सूर्यवीर रखा दिया घोड़े का। वैसे ये घोड़ा देवली लाइन से है। देवली लाइन। हाँ, बाप कौन है इसका। प्रभात इसका वो फादर है, डायरेक्ट शायर है। प्रभात का है। डायरेक्ट प्रभात का है जी। और अगर माँ की बात करें तो माँ वहीं पे खड़ी है जहाँ से हमने घोड़ा लिया था। अच्छा, आपने जहाँ से लिया होगा वहीं खड़ी है। वहीं खड़ी है। तो अगर बात करें इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना होगा ये। इसकी उम्र प्रदीप जी होगी 4 से 5 साल के बीच में। 4 से 5 साल के बीच में। हाँ, 4.5 साल के आसपास मैं समझता हूँ इसकी और उम्र है। अगर बात करें सबसे मेन हाइट की, तो हाइट में कितना है प्रदीप घोड़ा। भाई, हाइट के लिए ऐसा बोल देना है कि भाई मेरा घोड़ा 70 है, मेरा घोड़ा 72 है, लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं। आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रोपेगेंडा बना रखा घोड़े की हाइट के लिए। इस घोड़े की हाइट, एक हमारा फेरियर आया था हमारे पास, देवी सिंह नाम का। उससे मैंने बोला, और मेरे ब्रदर ने बोला, दिनेश जी ने, कि इसकी एक बार हाइट चेक करते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट ले रहा है घोड़ा है। उन्होंने हम इसमें फट्टा डाल के बताया कि इसकी हाइट 69 इंचेस है। बिल्कुल। पर मैं ये मान रहा हूँ 69 इंचेस ना मान के मैं 68 में ही सोचता हूँ। इतनी हाइट भी हो, 68-69 हाइट होना बहुत और बड़ी बात वैसे है। भी क्या है कि देखो, घोड़े का क्या है कि आदमी अगर खड़ा हो ना, तो घोड़े वाला हाइट का अंदाजा लगा लेते हैं ज़्यादातर, है ना। पर ये है कि घोड़ा हाइटदार है कुल मिला के। अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे या वैसे लगा लो, सब बोलते हैं भाई 70 इंच का घोड़ा हो। मेरा ये मानना है कि घोड़े इसकी हाइट 68 के आसपास प्लस होगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल जी। अगर हम बात करें भाई साहब कि घोड़ा अपने पास में कितने टाइम से है, यानी कि दिनेश चपराना जी मेरे ब्रदर हैं, वो इस घोड़े को यहाँ पे लाए थे 1 साल के आसपास हमारे पास घोड़े को। इसको यानी 1 साल हो गया है। हो गया हमारे पास तो 1 आप साल। कहाँ से लेके आए थे इसको। ये एक मतलब भैया के मित्र हैं, पंकज महेंद्र दत्ता जी। बिल्कुल। और उनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, फैमिली जैसे रिश्ते हैं उनके। उनके पास एक घोड़ा था खड़ा हुआ। बिल्कुल। तो हमारे पास में ही फार्म है उनका, बस ये रोड पार करना है, सामने पंकज जी का फार्म था। बिल्कुल। तो उन्होंने भैया को एक घोड़ा दिया। तो इसको अब 1 साल होने जा रहा है। 1 साल हो गया यानी क्या। हाँ, हो गया। तो आपने जब इस घोड़े को लिया था, तब क्या देखा था इस घोड़े में, मैंने देखा था मेरे या बड़े साथ। सिर्फ शौक के हिसाब से ले लिया था। नहीं, एक तो मुझे ये देवली लाइन पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिल्कुल। क्योंकि मैंने प्रभात को कई बार देखा था, तो मेरा उस पर बहुत ज़्यादा, इस रंग पे, इस कलर पे, हाइट पे, और इतना बड़ा घोड़ा, विशाल घोड़ा मुझे पहले से बड़ा पसंद था। तो फिर कुछ मैंने कहा ब्रदर से, दिनेश चपराना जी से, कुछ उनका भी दिल था। फिर हम दोनों भाई ये घोड़ा फार्म पे ले आ आए। गए। हाँ। तो जब ये घोड़ा आप लेके आए थे तब कितना था हाइट में ये। जब इसको हम लेके आए थे तो मुझे लगता है कि
1-1.5 इंच 2 इंच कम कम होगा, बस ज़्यादा कम कम होगा इससे। हाँ, यहाँ आके थोड़े और ज़्यादा इसने हाइट ली है और ग्रोथ करी है। मेन बात, हाइट तो इसकी इतनी होगी या कुछ कम होगी, लेकिन जो बॉडी की ग्रोथ की है इसने वो अभी की है इसने। पहले थोड़ा ऐसा लगता था बच्चा टाइप में, थोड़ा सा पतला दुबला पतला हाँ हुआ बच्चा है। टाइप लगता था, लेकिन अभी भी हम इसका वेट थोड़ा कम है, इसका वेट अभी बढ़ा रहे गर्मी के हैं। हिसाब से तो ठीक है वेट, हाँ हाँ है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि गर्मी तो खूब दबा के पड़ ही रही है, उसके हिसाब से तो घोड़े का वेट ठीक है। हाँ। अगर नहीं, हम फिर भी मेरा मानना है प्रदीप भाई जी, इतना बड़ा घोड़ा हो तो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, क्योंकि इस घोड़े के जो खुर हैं, जो पैर हैं, वो बड़े हैवी हैं। बिल्कुल। अब पैर इतने हैवी हों और ऊपर घोड़ा ज़्यादा भारी ना हो तो जचता नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे लोगों के अपने अपने वो हैं, कोई लोग सोचते हैं घोड़ा मतलब पतला रहे, स्लिम टीम पर रहे, अधिकतर क्या है, गर्मी में सारे लोग अपने घोड़े को पतला ही रखते हैं, पतला ही रखते हैं क्योंकि पैर कॉलिक खराब ना वगैरह हो की जाए। बहुत सारी हाँ, समस्या रहती है, और जब इसलिए सर्दी वगैरह आती है जब पूरा हैवी कर देते हैं, हैवी कर देते आपकी जैसी बॉडी हो जाएगी फिर घोड़े के। तो अगर हम बात करें जैसे कि घोड़े को जैसे आपके पास में इतनी हाइटदार घोड़ा है, मेरे लगता है ये घोड़ा और किसी के पास में होता तो लोग सारी मंडियों में लेके घूमते, फोटो डलवाते, वीडियो डलवाते। तो आपने इस घोड़े को कभी प्रमोट क्यों नहीं करा, यानी कि चार दीवारी के अंदर ही क्यों रहने दिया? प्रदीप भाई, हमारे पास जो घोड़ी फिलहाल अब बच्चा देने वाली है, रुक्मणी नाम है उसकी, हाइट भी 64 है। बिल्कुल। तभी भी हमें दिल से बड़ा शौक था पुष्कर जाने का। मेरे भैया हम हर साल जाते हैं पुष्कर। 1-2 बार से क्या हुआ कि मतलब एक कोरोना से रुक गया था, फिर एक ग्लैंडर आ गया था, नहीं ले जा पाए हम अपने घोड़ों को। लेकिन इस बार हमारा मन है कि हम अपना घोड़ा लेके जाएं और एक बार चाहे मतलब रिंग में ना लगाएं, लेकिन एक बार दिखाएं कि हमारे पास लोगों को दिखाएं, हाँ घोड़ियाँ दिखाएं, अपना रिजल्ट दिखाएं घोड़ों के, और ये दिखाएं कि हाँ भाई अच्छे अच्छे घोड़े मतलब। और मेरे को लगता है कि देखो इतना अच्छा अगर हमारे पास में घोड़ा है तो उसको चार दीवारी के अंदर ऐसे बोले कि तिहाड़ जेल के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि भाई घोड़ा है। असल में क्या था कि कभी मतलब सोशल मीडिया पे आए नहीं, और शुरुआत से जो ब्रदर है मेरे दिनेश चपराना जी, वो 91 के आसपास से घोड़े रख रहे हैं, तो उनको देख देख के मुझे भी धीरे धीरे घोड़ों में थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा। कितना साल पुराना शौक होगा, हो गए 15-20 साल? देखो मैं तो जब मेरी एज तो जब कुछ नहीं थी, जब मैं बहुत छोटा था, चड्डी में था, जब से ही मैं मतलब घर पे घोड़े देख रहा अच्छा, हूँ, घोड़े देख रहे हो हूँ। तो लेकिन जो शौक है घोड़ों का, वो मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई दिनेश चपराना जी, किसी दिन वो होंगे तो मैं आपकी उनसे जरूर मीटिंग कराऊंगा। वो असली मतलब हॉर्स लवर हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि मेरे घोड़े की हाइट 70 हो या 62 हो या रंग, उन्हें सिर्फ घोड़ों से बहुत प्यार है। हाँ, उन्हें मतलब घर पे घोड़ा दिखना चाहिए, वो उसमें खुश हो जाते हैं। तो अगर हम जैसे बात करें तो पीछे बग्गी भी मेरे को लगता है घोड़े के हिसाब से ही बनवाई होगी है। ये मतलब इसको ये मेरठ से बनवाई थी भैया। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास कितना टाइम नहीं था, हाँ। इसमें हमने आज तक कोई घोड़ा नहीं तो चलाया। आने के बाद में जोड़ा के कभी नहीं जोड़ा इसमें, कभी ये ऐसी खड़ी रह गई हमारे मेरे पास। लगता है कि लगी ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बाप दादाओं के जमाने की बग्गी हाँ, हो। नहीं इतनी मतलब पुरानी तो नहीं है ये, हाँ। पर इसको हो गए होंगे 8-9 साल के आसपास हमें। हाँ। हाँ, लेकिन कभी ऐसा कोई वो नहीं बना कि घोड़े जोड़ के इसमें तो चलाए। कभी संजोग बना के इसमें जोड़ दो जो बग्गी भी कहे कि हाँ भाई मेरे अब में तो घोड़ा नहीं जुड़ गया। नहीं लेके जब भी बनाएंगे। अब तो और अच्छी मतलब मॉडिफाई आ रही हैं। तो 5 साल में और पावी में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया ना। हाँ, बहुत फर्क आएगा। तो अगर हम जैसे बात करें इस घोड़े की, तो इस घोड़े से कितनी घोड़ियां मैच करा चुके हो आप? इस घोड़े से हमारे फ्रेंड ने, जिसका रिजल्ट आया हुआ है, मीट तो घोड़ी इससे हो गई होंगी 6-7 के आसपास। 6-7 के लेकिन जो रिजल्ट अभी आया है, अभी एक रिजल्ट आया, दो रिजल्ट आए हैं। एक तो कोल्ट आया है, एक फिली आई है। कोल्ट के 2 पैर पिछले वाले सफ़ेद हैं और माथे पे पूरा पट्टा है ब्लैक से। ओके। और जो फिली आई है, जो बच्ची आई है इससे, वो पचकल्याणी है पूरी। वो साइन में ही फार्म है, हमारे मित्र हैं। अच्छा, उन्हीं के पास में आई उनके पास है, फोटो भी है मेरे उनके पास। ओके। मैं आपको वो फोटो, यानी घोड़े के रिजल्ट भी आ चुके हैं। हाँ, 2 रिजल्ट आए हैं अभी, और रंग यही आया है दो रिजल्ट से संतुष्ट हो आप? हाँ भैया, बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदीप भाई 2 पैर सफ़ेद, माथे पट्टा पहली बार। जो वो मेयर थी, जो वो मतलब ब्रेड मेयर थी, उसके एक भी पैर पे कोई वो नहीं था। अच्छा, और माथे पे पट्टा और मार्किंग आ गई? हाँ, बस हाफ वो थी मार्किंग उस घोड़ी पे। तो उसने 2 पैर सफ़ेद और माथे पूरा पट्टा दिया है। और जो घोड़ी इसने मतलब पचकल्याणी बच्ची दी है, उसके 4 पैर सफ़ेद हैं और माथे पट्टा, लेकिन जो उसकी माँ है उसके 3 पैर सब वो है सफ़ेद बस। यानी रिजल्ट इसने हमें अच्छे दिए, संतुष्ट वाले रिजल्ट दिए। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इसको और भी ज़्यादा घोड़ियाँ मिले
तो मेरे को लगता है कि इसके रिजल्ट एक से एक बढ़िया आ सकते हाँ हैं यानी बिल्कुल। अगर आने वाले टाइम में इसके से मतलब घोड़ियाँ मतलब क्रॉस होती हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात तो मैं मानता हूँ इसके पैर, इसकी जो बाउंस है वो बहुत मजबूत कि मजबूत है, पैर है ना। सूप बहुत राइडिंग में ये मजबूत है। घोड़ा बहुत सीधा है, अच्छा, राइडिंग करते हो? बहुत राइडिंग करते हैं इसकी। रोज तो खैर नहीं कर पाता मैं राइडिंग इसकी, क्योंकि मैं नहीं आ पाता फार्म पे, तो इसकी लंजिंग करा देते हैं एक टाइम तो, और राइडिंग 2 दिन में 3 दिन में हम इसको 5-6 किलोमीटर। वैसे आपके यहाँ तो कच्चा रास्ता है, अगर करना भी चाहो तो कर सकते हो, है ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज कई बार टाइम से नहीं पहुंच पाते, और अब तो बारिशें हैं यहाँ पे फरीदाबाद में, तो अभी तो वैसे भी डर लगता है कि घोड़ा स्लिप ना हो जाए। तो अभी जैसे आपके अलावा भी गांव में और कोई घोड़ा रखता है कि सिर्फ आप ही रखते हो? नहीं, हमारे गांव में तो हम लोग रखते हैं घोड़ा, और एक हमारे मतलब दादाजी हैं चौधरी बिरम चपराना, वो रखते हैं। यानी कम ही है लोग, यानी कि हाँ 2-4 लोग ही हैं मेरे मतलब चपराना परिवार में जो यहाँ रख रहे हैं घोड़ा। हो सकता है राजस्थान में और भी हो, मतलब तो जैसे घोड़ा डीएनए क्वालिफाई है अपना, हाँ तो डॉक्टर जैसे आप मंडी वगैरह में इतना जाते नहीं हो, तो क्यों लगा कि घोड़े का डीएनए कराना चाहिए? वैसे ही चलने देते मामला। असल में प्रदीप भाई चाहता है कि डॉक्टर गुरविंदर जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और भाई जैसे हैं, बिल्कुल तो वो हमारे फार्म पे आते रहते हैं, जैसे आप हमारे मित्र जैसे हो, भाई जैसे हो, आप आते रहते हैं, बिल्कुल। तो वो आते रहते थे। तो घोड़ा देखने में तो था, पूरा देखने में भाई पक्का देवली लाइन का है, हाइट वाइट से, ब्लैक से, लेकिन किसी से बोलते थे ना कि भाई ये घोड़ा ऐसे देवली लाइन से है, तो लोग बोलते थे भाई चलो ऐसे ही मतलब वर्बली बोल दिया। तो 13-14 हज़ार में समथिंग, मुझे याद नहीं। यानी घोड़े की आरसी बनवा ली। हाँ, यानी कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में आदमी भरोसा नहीं करता। इसका सारा योगदान सहयोग डॉक्टर गुलविंदर भाई हैं हमारे, उन्होंने करवाया और बना जी हैं, नहीं बना। तो अभी जैसे इसका खाने पीने का और सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रखते हो? इसको हम फिलहाल तो 3 टाइम दे रहे हैं डाइट प्रदीप भाई जी, और इसे हम जैसे कि चना हो गया, जई हो गई, चोकर हो गया, जैसे अब थोड़े गर्मी आने लगी तो जौ कर दिया, और जैसे वो आएंगे ठंड आएंगे तो जौ को हटा के उसमें चना जई तो है ही परमानेंट, लेकिन बाजरा और जौ वो मौसम के हिसाब से हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो जैसे आपके यहाँ डॉक्टर वगैरह होगी कैसी सुविधा है? कभी जैसे कि घोड़ों को हारी बीमारी हो जाए तो डॉक्टरों की सुविधा है? डॉक्टर गुलविंदर जी हैं हमारे तो भाई हैं, हाँ, बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, फोन पे वही सलाह दे देते होंगे? ज़्यादातर वो कहीं आसपास रहते हैं चंडीगढ़ तक, तो वो दौड़ के आए जाते हैं हमारे पास। वैसे मतलब आपकी कृपा से और शिव जी की कृपा से, शिव भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आज तक हमारे घोड़े कभी बीमार नहीं पड़े। वो आप शौकीन हो ना, व्यापारी नहीं हो ना। कभी नहीं पड़े। और मेरे को लगता है शौकीन आदमी के घर पे कभी कुछ नहीं होता। अधिकतर मैंने देखा है भाई, देखो बाई चांस वो हो जाए तो वो ऊपर वाले के हाथ में, पर शौकीन आदमी जो दिल से घोड़े पाल रहा है उसके घर पे मैंने कभी देखा नहीं है कि हो जावे। अब देखो ये होने को तो देखो शौकीन आदमी घर पे भी हो सकता है, देखो पर मेरे लगता है शौकीन आदमी के ऊपर भगवान की थोड़ी सी कृपा ज्यादा रहती है। आप घोड़ों में बहुत ज्यादा रहते हो, आपको ज्यादा पता है। ये जो घोड़ा है ना, इसमें मैंने एक बात देखी, दिल से बताता हूँ आपको, कि अगर हम इसको ऐसे रखें कि ये तो उस ब्रीड का है, उस लाइन का है, उस लाइन का है, हमें उनसे घोड़ा है, अच्छा घोड़ा हमारे पास है, बस उससे दिल से प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर ये मतलब उस लाइन से होगा तो ही से ज़्यादा हम वेट देंगे। जो घोड़ा आपको पसंद आ रहा है ना, चाहे वो लाइन हो चाहे बे लाइन हो, लाइन भी तो भैया मतलब, यानी लाइन को छोड़ के घोड़े से मोहब्बत होनी ज़्यादा, मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े से अगर मोहब्बत होगी तो वो घोड़ा बेचारा आपको वैसे ही निराश नहीं करेगा। हाँ, पर आज के टाइम में आदमी मोहब्बत करता है उसकी लाइन से, पर ये घोड़ा बिकेगा कितने में उससे? मेरे को लगता है घोड़े से मोहब्बत करने वाले लोगों का रेशो थोड़ा कम है। हाँ, नहीं है तो बहुत, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, बहुत है, लेकिन पर थोड़ा कम है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ना घोड़ों को इस पे बहुत डिपेंड कर दिया कि घोड़े उस लाइन का है, उस लाइन का है। सुंदर घोड़ा हो, किसी लाइन का हो, चीज दिखती है। हमें कहावत है कि घी धरा अंधेरे में दिखता है। बिल्कुल, घी को आप कहीं रख दो वो वहीं दिख जाएगा, पेवर घी होगा तो, बिल्कुल है ना। और नकली होगा तो नकली होगा फिर आप पे कितने बोर्ड लगा लो, 500 रुपये किलो कोई नहीं लेगा। तो अभी जैसे इस घोड़े को बाहर भी कवरिंग देना चालू करिए, और क्या फीस रखी हुई है? कुछ रखी हुई है क्या फीस? अभी तो इससे हमारे फ्रेंड हैं जो से ये भाई साहब फार्म है साइड में ये थे, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद आप शायद गए हो वहाँ पे, राजीव महाजन जी, उन्होंने भी अच्छे घोड़े रखे हैं लाइन के यहाँ पे, बहुत अच्छे घोड़े रखे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि राजीव महाजन भाई हैं जो वो मारवाड़ी घोड़ों को दिल से प्रमोट कर रहे हैं।
और इस अच्छे एरिया में क्वालिटी भी देखो सब उन्होंने हाँ। खुद घूम घूम के खरीदे हैं। घूम घूम खरीदे हैं। ऐसा नहीं कि भाई फोन पे ही ले लियो, हाँ। खुद जाके और मार्केट में मुझे लगता है फील्ड में पसीना बहा के फिर हाँ, बच्चे लेके आए। जब घोड़े उन्होंने लिए हैं बिल्कुल। और उनसे ये अब जैसे यहाँ पे हम हो गए, हम तो खैर ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे, वो हो गए भाई साहब, ऐसे हम 5-4 लोग हैं, 6 लोग हैं, हम मिलके चाहते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों को प्रमोट किया जाए हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अंदर। बिल्कुल। तो अभी मिल घोड़े के। की कुछ कवरिंग फीस रखी क्या? अभी तो मैं बताता आपको, अपने जो फ्रेंड थे वही मतलब करवा के ले गए घोड़ियाँ। वैसे आज के हिसाब से जो ठीक लगे वो होना चाहिए। यानी कि जो भी फीस होगी वो आप मेरे को एक बार बता देना, तो अपन वो नीचे टाइटल में डाल देंगे डिसाइड करके। हाँ हाँ। क्योंकि देखो घोड़ा है, अगर घोड़े के पास में भाई घोड़ियाँ नहीं आए, घोड़े का रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है कि इस घोड़े को ज़्यादा घोड़ियाँ मिले, अच्छी घोड़ियाँ मिले तो ये अच्छा रिजल्ट दे सके। क्योंकि देखो रिजल्ट का क्या है, जब तक आएगा नहीं, जब तक अपन कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो पता लग जावे। वो तो हम जब मैच कराएंगे जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा ना क्या है और क्या नहीं है। मेरे बदर का तो ये मतलब कहना है, मतलब दिनेश चपराना जी का, कि जो इस एरिया में ज़्यादातर एनसीआर में गुजर हैं, हम लोग चपराना हम गुजर होते हैं। तो भैया का तो ये कहना है कि अगर कोई मतलब किसी को शौक है घोड़े का, तो भैया ने तो आज तक मुझसे बोला नहीं कि पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा अच्छा, है वैसे कि ही हाँ, छोड़ दिल दे। मेरा खुला हुआ है, लोगों को शौक लगे इस एरिया में कि भाई लाइन के घोड़े भी होते हैं। बिल्कुल। तो वो उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि वीर किसी घोड़े से पैसे ले लेना है। बिल्कुल। वैसे जैसे जैसे आगे आएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है भैया। क्योंकि मेरे को लगता है कि अच्छा घोड़ा है और आपने आज दिखाया, तो मेरे को लगता है ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि एक देखो घोड़े को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो दिनेश चपराना भाई है ना, उनका ये मानना है कि पहले तो हमारे इस एरिया में ना घोड़े धीरे धीरे प्रमोट तो हों, मारवाड़ी, बिल्कुल। कि भाई शौक लगे बच्चों को कि हाँ भाई घोड़े हैं। चलो ये हमारा घोड़ा दो, इस टाइम हमारे पास 2 स्टाइल है ना, एक तो ये है मतलब सूर्यवीर है, एक चेतक है, दोनों हमारे पास हैं। बिल्कुल। तो भैया ने बोल रखा है कि कोई अपना जानकार हो तो आना चाहिए, शौक लगे, धीरे धीरे बच्चे यानी कि आएंगे तो बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ आए बस। हाँ, ऐसा ही है। चलो भाई साहब बहुत अच्छा, मेरे को लगता है बहुत अच्छा स्टेलियन आपने तैयार करा। और मेरे को उम्मीद है कि लोग भी देखेंगे तो लोगों को भी देखने के बाद में भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे मेन तो ये कि आप इसको एक प्लेटफॉर्म दिया घोड़े को, ये सबसे मेन बात ये है। क्योंकि घोड़े को जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मेरे को लगता है कि इस गांव के अंदर ही इस घोड़े की एक वही बन के रह हाँ, जाती है, यहीं बस। रह जाता। बाहर तक जा ही नहीं अब पाता। बाहर पता लगे लोगों को भी हमारे पास वो है घोड़ा है। पर ये है कि अभी अभी कोई मंडी वगैरह लगे, जैसे आप पुष्कर जाते हो तो कोशिश करना अगर इस बार इसको पुष्कर भी लेके जाओ। हाँ, इस बार तो डेफिनेटली हम इसे पुष्कर लेके जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है घोड़े का मार्केट में वो इस एक बार तो प्रदीप भाई क्या मन बना रखा है कि ये ही नहीं, सारे घोड़े हैं ना मेरे पास, जितने भी 5-6 जानवर तो हैं, 2 जानवर पैदा, भगवान चाहेगा शिव जी को उससे 2 जानवर पैदा होने वाले हैं। हमारा मन है कि जब तक हमारे बच्चे पैदा होंगे घोड़ों इसके घोड़ियों के, तो वो 5-6 महीने हो जाएंगे दिवाली तक। बिल्कुल। तो अब इस बार मन है कि सारे लेके दिखाएं एक बार वहाँ पे। चलो ओके, थैंक यू भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मेरे को लगता है घोड़ा भी बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे मेरे को लगता है कि थोड़ा सर्दी का मौसम आएगा और घोड़े की बॉडी और बढ़ जाएगी, तो मेरे को लगता है कि आज से जो वीडियो अपन ने बनाया है उससे भी बहुत बेहतरीन ब्यूटी इसकी निकल के आएगी। थोड़ा सा घोड़े के मेरे को लगता है खुजली भी हो रखी है ना। असल में खुजली नहीं हो रही भैया, क्या हो रहा है कि सामने हमने इसका रूम चेंज किया था, पहले इसमें था, फिर वहाँ कर दिया हमने। तो वहाँ पे जो गेट है थोड़ा छोटा है, तो वहाँ नहीं, वहाँ बार बार खुजा लेता है। उससे इसने क्या किया, अपनी आयल थोड़ी कम कर ली, वरना पहले इसके और बड़े बाल थे। और मैं ध्यान दे रहा हूँ उसको हटवा के वो नया। चलो वो तो सही हो जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे वो नारियल का ऑयल वगैरह लगाओगे तो। हाँ चलो ओके, थैंक यू भाई साहब। बाकी जो भाई साहब का नंबर है भाई वो मैं टाइटल में दे दूंगा, तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब।